अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आई एम समीर खान। प्राउड टू मुस्लिम में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जो मेरा चैनल है प्राउड टू मुस्लिम, इसमें मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हैं जो कि हमारे सही दीन सीखने से रिलेटेड हैं। इस्लाम में हमारे क्या क्या फ़राइज़ है, उन फ़राइज़ को हमें कैसे करना चाहिए और अल्लाह ने हमारी हर चीज़ में कैसे रहनुमाई की है, तो उससे रिलेटेड ही जो है बहुत सारी जो है क्या है वीडियोज़ हैं, जिनका देखने का बहुत ज़्यादा जो है आपको फ़ायदा मिलेगा और बहुत ज़्यादा जो है आपको उससे बहुत ज़्यादा जो है सीखने की मिलेगी। मैंने पहले उन चीज़ों को कुरान और हदीस में देखा, फिर उन्हीं चीज़ों को क्या है अपने चैनल पर अपलोड कर दिया, जिससे कि सबको जो है सही दीन का पता चल जाए। जो भी मतलब दीन से सही बात है वो सबको जो है पता चल जाए, क्योंकि दोस्तों सही दीन सीखना जो है हर मोमिन मर्द औरत पर ये चीज़ क्या है, ये चीज़ वाजिब है। तो इसी चीज़ को देखते हुए मैंने अब ये चैनल बनाया है, इसलिए ही मैंने, जिससे कि सबको जो है फ़ायदा हो जाए, तो मैंने इसलिए ही इस पर ये चीज़ें अपलोड कर दी। और जो इससे जो मेरे व्यूवर्स अटैच हैं वो मुझसे जैसे भी क्वेश्चन करते हैं, मतलब जो भी उनकी प्रॉब्लम होती है सही दीन सीखने से रिलेटेड, तो मैं उसमें वीडियो बना के उनके क्वेश्चन को उनको रिप्लाई दे देता हूँ, जिससे कि उनके क्वेश्चन को उनको रिप्लाई मिल जाता है और उनकी जो भी क्वेरी होती है, मतलब जो भी इस्लाम से रिलेटेड जो भी क्वेरी होती है वो सॉल्व हो जाती है। तो ऐसे आपके दिल में भी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी, कोई भी आशंका जो है सही दीन सीखने से रिलेटेड हो, तो आप क्या करें, आप बेझिझक देखिए मेरी वीडियो के नीचे इधर कमेंट बॉक्स आ रहा है, इसमें कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं इससे रिलेटेड वीडियो बना सकूँ, आपको क्वेश्चन का आपको रिप्लाई दे सकूँ। और आप मेरी हर कोई सी वीडियो देखना चाहते हैं, जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करता हूँ, तो आप क्या करें, नीचे देखिए रेड कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा है, रेड कलर का इसको क्लिक करेंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, जिससे कि मैं जो भी न्यू वीडियोस अपलोड करता हूँ वो आप तक इजी वे में मिल जाएगी और उसका आपको काफ़ी फायदा होगा इंशाल्लाह। तो आई होप आप ऐसा करेंगे, जिससे कि आपको काफ़ी फायदा होगा और काफ़ी चीज़ें जो है आपको सीखने की मिलेंगी तो सब्सक्राइब करने से आपको जो है बहुत ज़्यादा फायदा होगा और बहुत ज़्यादा जो है क्या है आपको चीज़ें सीखने की मिलेंगी और मेरी जो वीडियोस होंगी वो आप तक इजी वे में मिल जाएंगी। तो ये चीज़ है, इससे जो है अपनी ज़िंदगी मिलाएं और उससे जो है सीखें उससे बहुत ज़्यादा। तो आज का जो मेरा उन्वान है वो जो है वित्र और तहज्जुद की नमाज का जो है उन्वान है, उसकी फजीलत बताऊंगा आपको, उसका तरीका और जो है वो हमें कब पढ़नी चाहिए, उससे रिलेटेड चंद बातें जो है रखने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको जो है क्या बताऊंगा, सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको जो है हमारी जो मतलब तहज्जुद की नमाज होती है उसका वक्त कब से स्टार्ट होता है, और जो है तो जो मतलब फिर जो है वित्र का जो है कब से स्टार्ट होता है, टाइम भी बताऊंगा और कैसे पढ़ना है वो भी बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले चलो मैं आपको सामने वित्र का जिक्र करता हूँ, वित्र बताता हूँ वित्र क्या है और वित्र को जो है कैसे हमें पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि वित्र जो है नमाज ऐसी है, ये नफली इबादत में आती है। तो वित्र के जो है मतलब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये चीज़ जो है मतलब लाजिम थी उन पर, इसलिए हम पे ये सुन्नत है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वो ये चीज़ क्या थी, ये उन पे जो है वाजिब थी ये चीज़, लेकिन हम पे क्या है, ये चीज़ सुन्नत है। वो क्यों थी वो अल्लाह आलम, लेकिन जो चीज़ आती है हदीस में वो आती है। तो तीन चीज़ें जो ऐसी आती हैं जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है मतलब मिलती हैं, मतलब अब जाहिर सी बात है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये चीज़ वाजिब थी तो हम पे सुन्नत है, तो हमें इसे जो है बहुत कसरत करना है, इसका बहुत बड़ा सवाब है और इसकी जो है दुआ कोई रद्द नहीं होती है। तो इसको जो है कैसे पढ़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तीन चीज़ें वाजिब थी और हम पे सुन्नत है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। एक जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे क्या था, पहली चीज़ जो है कुर्बानी। कुर्बानी क्या थी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो है वाजिब है थी, मतलब वो वाजिब थी। और जो है वित्र और वित्र, तो ये चीज़ें जो चीज़ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वाजिब थी वो हम पे सुन्नत है, तो हमें वित्र का जो है जिक्र आया है इस तरीके से जो है, मतलब ये तीन चीज़ें, एक चीज़ और है, तो ये दो चीज़ें तो मैंने बता दिया आपको, एक जो है क्या है, एक जो है कुर्बानी और दूसरी क्या है वित्र, एक और है वो भी मेरे जहन में नहीं आ रही। तो ये तीन चीज़ें हैं, ये तीन चीज़ें जो क्या थी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये चीज़ क्या थी, ये वाजिब थी, मतलब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। तो वित्र की तो बहुत बड़ी फजीलत है, तो अभी चीज़ से अंदाजा ला सकते हैं तो कितनी बड़ी फजीलत होगी इसकी। फिर नफली इबादतों में मतलब ये वित्र आते हैं। तो वित्र को अब जो है कब से कब तक होता है इसका टाइम जो है ईशा के बाद से और जो है सुबह में फजर से पहले तक, यानी जो है फजर से पहले तक का वक्त होता है, कभी भी कर सकते हैं। अब हमारे यहाँ बर्र सगीर में क्या है, वो वित्र जो है ईशा के बाद पढ़ते हैं, तो वो इस तरीके से नहीं है, आप वित्र जो है उसके बीच में कभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये वित्र जब पढ़े आप पहले जो है आपको तहज्जुद की नमाज पढ़नी पड़ेगी। तहज्जुद की नमाज के बाद जो है वित्र आए हैं, यानी पहले तुम्हें तहज्जुद की नमाज पढ़नी पड़ेगी। अब ये नहीं है कि आप जो है मतलब आप ये सोचेंगे उसके लिए सोना ज़रूरी है, सोना नहीं है,
अगर आप जागे हुए भी है, नाइट शिफ्ट है आपकी, तो आप जो है पढ़ सकते हैं इस तरीके से। ऐसा कोई नहीं है कि जो है बहुत से बोलते हैं कि हमें सोना जरूरी है, उसमें नहीं। ये तो तुम अगर जगे हुए हो तो इस तरीके से कुछ सहाबाओं का जिक्र है, कितनों ने तो इस तरीके से पहले जो है तहज्जुद पढ़ी, फिर जो है क्या किया, फिर वित्र पढ़े। तो इसका जो है मतलब इस तरीके से इसकी फजीलत आती है कि इसको जो वित्र को है ना, इसका टाइम क्या है, ईशा के बाद से सुबह फजर तक, यानी फजर से पहले तक, यानी फजर से पहले वही जो मतलब स्टार्ट हो जाता है फजर का पहला, तो उससे पहले तक आप इसको वित्र की नमाज पढ़ सकते हैं। आप इसकी जो है, अब ये तो मैंने बता दिया आपको कि इस तरीके से कैसे हो गया। अब मैं बताता हूँ आपको तो इसकी मतलब रकात कितनी है। अब रकात इसकी जो आती है, खुद ही हदीस से साबित है, खुद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकसरत पढ़ा करते थे इसको। और जो है इसको इस तरीके से ही हर उसमें पढ़ा करते थे, जैसे कि जिक्र आता है कि अब एक, तीन, ये जो है किस उसमें पढ़ी जाती थी, ये जो है मतलब जो जिसे बोलते हैं, जो मतलब नंबरिंग, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13। तो 13 रकात तक इसका जिक्र आता है, मतलब कि 13 रकात में आप एक रकात मतलब एक 13 की रकात में मान सकते हैं बार में। लेकिन जो 11 और 13 का जो है उसमें मुख्तलाफ, उसमें मतलब उसमें ज्यादा इतनी श्योरिटी नहीं है, लेकिन 9 तक की तो है, 9 तक की तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पढ़ी है नमाज, की 9 रकात की नमाज पढ़ सकते हैं इसमें। तो इसमें क्या है, इसमें जो है ये नंबरिंग ऐसी है इसकी, 1, 3, 5, 7, 9, 11, यानी इसमें इस तरीके के नंबर की जो है रकात बांधेंगे आप। तो इसमें पढ़नी कैसे है वो भी एक तरीका मैं आपको बताऊंगा। और जो है इसमें क्या है कि आपको अगर जैसे तहज्जुद में नहीं उठ सकते हैं आप, तो आप क्या करें, आप जो ईशा के बाद ही जो है ये पढ़ सकते हैं आप। और पढ़ने का तरीका मैं भी बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा फिर कि वो कैसे आप उसको पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए अगर आप मतलब उठ जाए तो अच्छी बात है, नहीं उठे तो आप जो है ईशा के बाद पढ़ के और सो भी सकते हैं। इस तरीके से 2 रकात नमाज नफिल पढ़ करके, यानी ये है इस तरीके का मतलब इसका, इसे बोलते हैं नफली इबादत। तो जैसे कि मतलब जो तहज्जुद की नमाज होती है, तहज्जुद की नमाज है तहज्जुद की, लेकिन 3 उसको जो है मतलब नाम अलग अलग है। जैसे कि ईशा के बाद पढ़ के सो, मतलब ईशा के बाद पढ़ते हैं आप तहज्जुद की नमाज, तो क्या होगी, वो कहलाएगी तरावी। और जो मतलब इसमें पढ़ी जाएंगी, जो मतलब रात के किसी भी पार्ट में पढ़ी जाएंगी, उसको क्या बोलेंगे, क़यामुल लैल बोलेंगे उसको। और जब उसकी जो सुबह में पढ़ी जाएंगी, जो टाइम है उसका, जो मतलब फजर से जो है ये समझ लीजिए कि आप आधा या पौन घंटा पहले जो है आप तहज्जुद की नमाज पढ़ सकते हैं। इसकी बहुत बड़ी फजीलत है दोस्तों। तो इसकी जो है मतलब इसको कैसे करें, इसमें जो है तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसमें जो है तुम्हें जो है मतलब तहज्जुद पहले पढ़नी पड़ेगी। तहज्जुद में क्या कि जो है मैंने जैसे कि बताया आपको कि उसमें जो है उसकी रकात भी बताऊंगा पहले, क्योंकि मैं वितर का जिक्र कर रहा हूँ तो वितर से रिलेटेड आपको बताऊंगा। तो वितर मैंने बताया आपको कि इसका टाइम बता दिया मैंने, ईशा से फजर से पहले तक का इसका वक्त है। और इसे हमें कब पढ़ना है, तहज्जुद की नमाज के बाद। अब तहज्जुद की नमाज अभी बोलेंगे हमारी आंख नहीं खुलती रात में, मतलब इस तरीके से, तो आप जो है ऐसा करें, जो ईशा के बाद भी आप पढ़ के 2 रकात मतलब उसकी 8 रकात तक पढ़ सकते हैं तहज्जुद की, तो 2 रकात, 4, 6, 8 ऐसे जो है उसकी रकात पढ़ सकते हैं। और उसके अकॉर्डिंग अगर 2 पढ़ी तो 1 वितर, और 4 पढ़ी तो 3 वितर, 6 पढ़ी जो मतलब जो उसकी रकात मतलब तहज्जुद की तो है 5, और जो है मतलब अगर 6 पढ़ी तो वो, और 8 पढ़ी तो 7, और फिर जो है इस ऐसे बढ़ाते हुए अगर जितनी पढ़ी तुमने, तो उसके अकॉर्डिंग जो आप जो है ऐसे ही आप जो है क्या कर सकते हैं, इसकी नमाज पढ़ सकते हैं। ये तो हो गया, मैंने बता दिया, आपकी नंबरिंग बता दी और उसका टाइम बता दिया। अब पढ़नी कैसे है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो पढ़नी ऐसा है कि जैसे अगर आपने तहज्जुद की नमाज पढ़ी और जो है फिर एक जो है क्या की तुमने, एक एक उसको क्या किया तुमने, मतलब इसको मतलब एक जो मतलब 1 रकात पढ़ी तो 1 रकात में बिल्कुल जैसे बैठ गए, और जो है खेदा एक बार करेंगे और सलाम एक बार फेर के बस। और 3 में क्या करेंगे, 3 में जो है 2 बार आप जो है क्या करेंगे, 2 बार खेदा, मतलब 2 बार खेदा और 2 बार सलाम फेरना पड़ेगा, यानी सलाम फेरा तुमने और जो है इस तरीके से तुम पढ़ सकते हो। मतलब 2 तरीके हैं, एक तो वही अपना सिंपल जैसे मगरिब की नमाज पढ़ते हैं इस तरीके से,
और ऐसे पढ़ सकते हैं, या जो है 2 बार खेदा और 2 बार जो है सलाम फेर के, यानी जो है 2 बार तुमने जो है जो पढ़ी नमाज, 2 रकात पढ़ी, सलाम फेरा, फिर जो खड़े हो गए ऐसे ही, और फिर जो है क्या किया तुम दोबारा से वही अपनी सारी चीजें पढ़ी, सूरत फातिहा सब चीजें पढ़ के फिर बैठ के सलाम फेर दिया, यानी 2 बार खेदा 2 बार सलाम। यह जो है एक, जैसे मगरिब की नमाज पढ़ते हैं ऐसे 3 रकात की बात कर रहा हूँ मैं, और अगर 3 नहीं पढ़ सकते 5 पढ़े तो 5 में भी 4 रकात नॉर्मल, और फिर उसके बाद जो है 5वीं रकात में जो है आप क्या करेंगे, मतलब सलाम फेरेंगे, तो फिर ऐसे ही साथ में 7वीं रकात में सलाम फेरेंगे, और जो है मतलब फिर जो है क्या करेंगे आप उसमें जो है मतलब जो 9वीं रकात होगी 9वीं रकात में इस तरीके से क्या करेंगे आप। इसके 2 तरीके हैं, मैंने 2 तरीके बता दिया आपको, लेकिन ये तरीका साबित नहीं जो बर्रे सगीम हमारे इंडिया बांग्लादेश में वो जो है तीसरी रकात में जो है हाथ जो है मतलब अल्लाह होकर बोल के रकात तोड़ के बांधते ही, ये हदीस से साबित नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है हदीस में, ऐसा जिक्र नहीं है जरा सा। तो ये चीज करें दोस्तों, मैंने इसकी जो है आपको टाइम रख दिया, उसकी जो है नंबरिंग रख दिया आपके सामने वितर की, और जो है इसकी बहुत बड़ी फजीलत है, और इसकी जो है बहुत बड़ा जो है वो आया है, इसका जो है बहुत बड़ा जो है सवाब है इसका बहुत ज्यादा। और जो है क्या है इसमें वितर में जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये चीज वाजिब थी, और हम पे क्या है ये चीज सुन्नत मुअक्कदा बोलती है इसको, यानी बहुत ज्यादा जो है खुद सहाबा और जितने भी नबी गुजरे हैं सबने जो है इसकी बहुत ज्यादा जो है वो कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत जो है बाकसरत इसको पढ़ा करते थे। तो इसको जो है अगर आपकी छूट भी जाती है, अगर आपको छूट जाती है तो इसको जैसे फजर से पहले आपकी छूट गई नमाज, तो आप जो है दिन में किसी भी वक्त या जब भी याद आए तब भी पढ़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, आपकी छूट जाए तो आप पढ़ सकते हैं, सवाब आपको तो नहीं मिलेगा वैसे करके, तो इसको पढ़ भी सकते हैं, नियत है तो पढ़ सकते हैं बाद में। तो ये तो हो गई दोस्तों वित्र से रिलेटेड, वित्र के रिलेटेड मैंने आपको बता दी सारी बातें। अब जो है क्या है, अब है तहज्जुद। तहज्जुद क्या है, तहज्जुद जो है मतलब ये तहज्जुद जो है जिसके बाद जो है जो फर्ज के बाद सबसे अच्छी जो मतलब इबादत है वो जो है नफली इबादतों में सबसे जो है जो मतलब सबसे ज्यादा जो पसंदीदा जो है वो तहज्जुद है। तहज्जुद को मैंने बताया जैसे कि ये जो मैंने बताया कि रात में जो है अल्लाह का अर्श नीचे आ जाता है, हर रात आता है, ये नहीं कि इसलिए कोई दिन मुकम्मल है, पूरे हर दुनिया में जितने भी दिन है सब में रात में अल्लाह का अर्श नीचे आ जाता है, और अल्लाह पूछता है कि है कोई माफी मांगने वाला, है कोई जो है कुछ मांगने वाला जो मुझसे मांगे, अल्लाह आता है, नीचे अल्लाह के फरिश्ते आते हैं। तो तहज्जुद का इसलिए बहुत बड़ा जो है इसकी बहुत बड़ी फजीलत आई है, इसमें जो है 2 रकात पढ़ सकते हैं आप, 4, 6 या 8, उसके अकॉर्डिंग फिर बाद में वितर पढ़े आप, वितर 1, 3, 5, 7 या 9, 9 तक तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आया है। तो ये चीज़ें हैं इसमें जो है अपना ध्यान रखें, और इसको तहज्जुद को नमाज को ना छोड़ें। और जो ये भी आया है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद ही हदीस मिलती है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो क्या करते थे, आसमान की तरफ देखते थे और सूरत इमरान की जो है 10 आयतें जो है दोहराया करते थे, लेकिन तुम्हें वो याद नहीं है तो तुम जो है क्या करें, तुम जो है ऐसे ही कोई से भी आया जो भी तुम्हें याद हो अपना बोल के और अल्लाह से दुआ मांग सकते हैं आप। और जो है आप लास्ट मेरा जो है मशवरा यही है कि आप सज नफली इबादतों में इनमें यह है कि आप जो है अपनी लैंग्वेज में भी, इंडियन, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, किसी संस्कृत किसी भी लैंग्वेज में आप जो है अल्लाह से दुआ मांग सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि जो इसमें इस तरीके से भी होगा, नफली इबादत में इसमें जो है आप अपनी लैंग्वेज में दुआ मांग सकते हैं। इसमें दुआ इस तरीके से मांगे क्योंकि अल्लाह ताला के सबसे करीब ही रहते हैं, जब सजदा होता है तो आप अल्लाह ताला के सबसे करीब होते हैं। तो इसमें क्या करें, इसमें जो है आप जो जो दूसरी रकात या जो भी लास्ट रकात हो उसमें जो है सजदे में दुआ करें, जिससे कि जो पहले वाले में जो है डिस्टरबेंस ना हो, जो आपको जो है ज्यादा इस तरीके की परेशानी ना हो। तो लास्ट वाली रकात में दुआ मांगे, जिससे कि जो है क्या होगा, अल्लाह ताला क्योंकि अर्श पर अल्लाह का अर्श नीचे आता है तो वो अल्लाह ताला माफ़ कर देता है, जितने भी सारे गुनाह होते हैं सबको माफ़ कर देता है, और जो भी तुम्हारी दुआ होती है उस टाइम की दुआ रद्द नहीं होती है तहज्जुद के टाइम, क्योंकि अल्लाह ताला का अर्श नीचे आ जाता है। तो ऐसे जैसे कि मैंने बताया कि इस तहज्जुद के जैसे कि मैंने नाम अलग अलग है, मतलब 3 उसमें जैसे डिवाइड है, जैसे नाम, जैसे अगर तुमने ईशा के बाद पढ़ी तो तराबी, और अगर तुमने मतलब रात के किसी पार्ट में पढ़ी तो क्या है क़यामुल लैल, और रात में जो तहज्जुद के टाइम ही पड़ी, जिस दिन तहज्जुद का टाइम होता है तो क्या है वो जो है वो क्या कहलाएगी, वो जो है वही तहज्जुद कहलाएगी। तो अब ये सवाल उठता है दोस्तों कि जो है मतलब अब जो है हम अगर ना पढ़े तो गुनाह मिलेगा क्या? नहीं दोस्तों, इस तरीके से नहीं है कि तुम्हें सोना जरूरी है इसमें कि हाँ भाई सो के उठेंगे तो तभी आप अपने ईशा के बाद जो है
तहज्जुद पढ़ के वही तरावी वाली। अगर तुम्हें पता है कि मैं नहीं उठ सकता हूँ, वैसे तो कोशिश करेंगे सुबह में उठेंगे, क्योंकि अल्लाह का अर्श नीचे आ जाता है रात में। तो ये जो है, जो उस टाइम अल्लाह का अर्श बिल्कुल नीचे रहता है पहले आसमान पे, तो उससे जो है क्या होगा, तुम्हारे जो है अल्लाह से जो है बहुत अच्छा ताल्लुक अच्छा हो जाएगा, और अल्लाह तुम्हारा जो भी तुम्हारी दुआ होगी उसे कबूल कर देगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखें दोस्तों, और इसकी जो है बाकसरत पढ़ें, क्योंकि दोस्तों इस चीज़ के नाम बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर तराबी पढ़ें, क़यामुल लैल, जैसे कि फजर के टाइम है कि फजर के बाद जो है आप क्या करें, मतलब जैसे कि फजर के बाद जो है इशराक की नमाज कहलाती है, वो जो मतलब सूरज निकलने के बाद, और जो है उस तक इशराक, और वो जो है फिर उसके बाद जो है वो क्या हो जाती है, सलातुल जुहा। तो वो मतलब ऐसी नाम बदलने से ये नहीं होता है कि इस तरीके से कुछ फर्क पड़ता है, इस तरीके से नहीं है कि इस तरीके से हो जाए। अब जैसे कि बहुत सी चीज़ों में क्या है, बहुत सी चीज़ों में अल्लाह ने जो है मतलब इस तरीके से क्या किया है कि आप जो है मतलब इस तरीके से मतलब इस्लाम कितना आसान है, वही मैं बता रहा हूँ आपको, कि अगर आप जो है मतलब जैसे कसर में है, यानी जैसे सफ़र में है, तो सफ़र में ये भी आया है कि आप जो है ज़ोहर और असर की नमाज साथ पढ़ सकते हैं, और जो है मगरिब और इशा की नमाज साथ पढ़ सकते हैं। और उसमें क्या कर सकते हैं, मतलब उसमें नमाज पढ़ करके मतलब साथ में पढ़ सकते हैं। और आप अगर सोचते हैं सफ़र में है कि भाई मैं तहज्जुद के टाइम तक नहीं रहूँगा, तो आप तभी भी उसकी नमाज इशा के बाद पढ़ सकते हैं, मजबूरी है तो, वरना तो आप सो के उठने की कोशिश करें कि भाई इतना तो कर ही सकते हैं, कुछ अल्लाह के अर्श के नीचे आना है तो इतना तो कर ही सकते हैं इससे रिलेटेड। तो क्या करें, तो उसको जो है अपना जो है बाकसरत पढ़ें, मतलब अगर सफ़र में तो आप इस तरीके से कर लें, अगर आपको सफ़र में है, और इसमें मतलब रकात भी कम हो जाती हैं, जैसे 4 की 2 हो जाती हैं, और जो है मगरिब की तो 3 ही रहती हैं, 3 की 3 ही पढ़नी पड़ेगी आपको, और इशा की 2 हो जाती है। मतलब उसमें अल्लाह ताला ने कितनी अच्छी वो भी दी है कि उसमें इस तरीके से तुम पढ़ भी सकते हो। और जो है सफ़र में है तो मतलब इस तरीके से उसको नमाज का यानी अल्लाह ताला ने कितनी अच्छी, देखो मैं वैसी बात बता रहा हूँ, अल्लाह ताला ने रहनुमाई की हर चीज़ में, इस्लाम कितना इजी है हमारा, बस इसके मानने वाले सही हो जाएं तो सब जो है सही हो जाएं इस तरीके से। तो देखो अल्लाह ने अच्छे हर चीज़ में रहनुमाई की है हमारी, तो इस चीज़ को ज़िंदगी में रखें दोस्तों। और ये बहुत ज़्यादा जो है फजीलत है इसकी, तहज्जुद की और वितर की, मैंने सब बातें रख दी, उसका टाइम रख दिया, और जो है आपके सामने उसकी जो है फजीलत रख दी, और जो नंबरिंग रख दिया, आप उसको जो है अपनी ज़िंदगी में लाएं, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। तो ये चीज़ें दोस्तों ज़रूरी हैं ज़िंदगी में, और इन चीज़ों को हमें सीखना है, जिससे कि हमें जो है बहुत ज़्यादा फायदा में रहेगा। और इस चीज़ को अपने तक ही सीमित न रखें दोस्तों, दूसरों तक भी पहुँचाएं, जिससे कि दूसरे भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें, दूसरों को भी इसका बहुत फ़ायदा हो। तो इंशाल्लाह मैं और भी आपके सामने वीडियो रखूँगा, और आपके दिल में भी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी, कोई भी आशंका जो है सही दीन सीखने से रिलेटेड हो, तो आप बेझिझक क्या करें, देखिए मेरी वीडियो के नीचे जो है कमेंट बॉक्स आ रहा है, इसमें कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना सकूँ, और आपके क्वेश्चन का आपको रिप्लाई दे सकूँ। और आप मेरी हर कोई सी वीडियो देखना चाहते हैं, जो भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करता हूँ, तो आप क्या करें, देखिए नीचे जो है रेड कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा है, रेड कलर का, तो इसको क्लिक करेंगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, जिससे कि मैं जो भी न्यू वीडियोस अपलोड करूंगा वो आप तक इजी में मिल जाएगी, और आपको उसका काफ़ी फ़ायदा होगा। तो इंशाल्लाह मैं और भी आपके सामने वीडियो रखूँगा, जैसे रखूँगा वो आप तक मिल जाएंगी। आप जो है इसको रेड कलर का जो है सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा है, इसको क्लिक कर लेंगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा चैनल, जिससे कि बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा होगा उस चीज़ का, और उससे जो है बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें सीखने को मिलेंगी आपको, और बहुत ज़्यादा जो है आपको फ़ायदा होगा। तो इंशाल्लाह मैं और भी आपके सामने वीडियो रखूँगा, जैसे रखूँगा वो आप तक मिल जाएगी। तो अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा जो अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला जो भाई परेशान है सबको जो अल्लाह ताला खुश रखे और सलामत रखे। तो इंशाल्लाह और भी वीडियो रखूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।